नमस्कार। आज के हम इस वीडियो में एक सोलर पैनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। एक सोलर पैनल स्ट्रक्चर जो आप ये सामने देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को बनाने में कितना लोहे का खर्चा होगा, कितना लोहा लगेगा और कितना इसमें सिविल का मटेरियल लगेगा। जैसे इसमें कितना सीमेंट लग जाएगा, कितना इसमें सैंड और कितना इसमें बजरी यानी उसको एग्रीगेट बोलते हैं, कितना एग्रीगेट लगेगा। और साथ ही साथ इसका BOQ, इसका ड्राइंग के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इसका डिज़ाइन। इसका डिज़ाइन देखने के लिए सबसे पहले इसके हम डिज़ाइन पर चलेंगे। तो इसके सबसे नीचे जो है कुछ इस तरह से इसका नीचे इसका फाउंडेशन फुटिंग किया गया है। तो इसका फुटिंग है, इसका फुटिंग का अगर हम विड्थ का बात करें तो इसका फुटिंग कुछ इस तरह से 1100 बाई 1100 का फुटिंग है। फिर उसके बाद इसमें 3 इंच का सैंड फिलिंग है। उसके बाद ब्रिक वर्क है, ब्रिक सोलिंग है एक्चुअली। उसके बाद PCC है 80 mm का। उसके बाद उसके ऊपर फिर RCC किया हुआ है फुटिंग के लिए। उसके बाद फिर कॉलम है। उसके बाद फिर ये टाई बीम बांधा गया है 300 बाई 250 का, जिसका रिंग का यहाँ पर डिटेल दिया गया है। टिपिकल टाई बीम का डिटेल यहाँ पर है। उसके बाद जो है इसको टाई बीम से बांधने के बाद अब इसके डिज़ाइन पर हम चलते हैं। तो चलिए इसको 3D व्यू में देख लेते हैं। 3D में इसको देखने के लिए चलेंगे तो सबसे पहले ये टाई बीम हो गया। उसके ऊपर फिर प्लेट लगेंगे। प्लेट के बाद उसके ऊपर एंकर बोल्ट होता है। 12 बाई 200 का हम एंकर बोल्ट लगा देंगे 4-4 एक कॉलम के लिए। और सभी में एंकर बोल्ट लगाने के बाद इसको हम इस कॉलम को खड़ा करेंगे। इस कॉलम का हाइट यही कितना होगा, कॉलम का हाइट जो लोअर कॉलम का हाइट है उसका डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। तो 3 मीटर का हम एक कॉलम लेंगे, लोअर कॉलम। ऊपर का अलग कॉलम है तो ऊपर का हाइट सबका डिटेल दिया हुआ है यहाँ पर। जैसे आप देख सकते हैं कि ऊपर कॉलम का हाइट यहाँ पर एक जो पीछे लगा हुआ है वो 2.4 मीटर का है, जबकि आगे का 1.8 मीटर का है। तो इस तरीके से इस कॉलम को हम खड़ा करेंगे इस पे। और 75 बाई 75 का कॉलम है, 4.8 mm का इसका थिकनेस है। और इसमें जो ये स्टिफनर्स लगे हुए हैं जो इसके कारण इससे एक कॉलम को स्टेबिलिटी मिल जाती है, जिससे ये हिलता नहीं है और अच्छा पकड़ इसका लॉन्ग लाइफ बन जाता है। तो इस तरह से इसको हम कॉलम को खड़ा करेंगे। फिर ये ब्रेसिंग, जिससे ये हवा अगर कोई विंड प्रेशर को झेल सके, इसके लिए हम यहाँ पर ब्रेसिंग लगा देने से ये और भी मजबूत हो जाता है। उसके बाद हम इसके सर्विसिबिलिटी के लिए ऊपर कोई चढ़ के इसको साफ़ सफाई या पानी उनी देखने के लिए, ख़त्म हो गया क्या हो गया इसका काम वगैरह करने के लिए इसमें हम स्टेयर का भी दे देते हैं। तो ये 380 के डिफरेंस पर है और 450 का इसका लेंथ है। बाकी ये स्टेयर है 25 बाई 25 का स्क्वायर पाइप से बनाया गया है। उसके बाद हम इसको 3D में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए वाटर टैंक है, ये सोलर पैनल है। तीनों सोलर पैनल यानी 1000 वाट का है, 1 किलोवाट का सोलर पैनल है। इस तरह से कुछ देख सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी नट बोल्ट एकदम क्लियरली दिख रहे होंगे, कहाँ पर किस तरह से नट लग रहा है, कहाँ पर कौन सा क्लीट एंगल है। अभी हम इसके BOQ पर भी डिटेल से चर्चा करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर सब नट लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए यहाँ इसका नट नहीं लगाना शायद भूल गए या फिर यह डिलीट हो गया होगा कुछ इस तरह से। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ से कोई खोल लिया है। इंडिया में अधिकतर ऐसा ही होता है क्योंकि चोरी होने का ज़्यादा खतरा रहता है। तो इस तरह से इसको हम डिज़ाइन करते हैं। इसके बाद इसके हम BOQ पर जाते हैं। BOQ पर जाने के बाद हम देखते हैं इसमें इसका BOQ कैसे निकालना है। तो BOQ के लिए हम यहाँ पर कुछ रखे हैं। जैसे सिविल के लिए हम पहले ले लेते हैं। तो सिविल का कंक्रीटिंग वर्क, ब्रिक वर्क यानी ये ब्रिक सॉलिंग के लिए निकाले हैं। तो ब्रिक कुछ इस तरह से 181 ब्रिक्स निकल रहे हैं। यहाँ पर हम ब्रिक डालेंगे 4 नंबर्स यानी 4 कॉलम है तो 4 कॉलम डालेंगे। उसका लेंथ 1100 और 8 का डालेंगे। उसके बाद इसमें सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट तीनों निकल के आ जाएगा, प्लस ब्रिक भी निकल के आ जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पर सीमेंट और सैंड नहीं देना है तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ ब्रिक्स को यहाँ से उठाकर ले जाएंगे। उसके बाद हमको प्लास्टर करना नहीं है, एक्सकवेशन करना है तो उसको काउंट नहीं करेंगे। प्लस सैंड फिलिंग,
सैंड फिलिंग जितना भी है हम सैंड फिलिंग यहाँ से ले लेंगे। नीचे का सैंड फिलिंग जो भी है 1100 बाई 1100 बाई 3 इंच का सैंड फिलिंग था, तो सैंड फिलिंग ले लिए हैं। और ब्रिक वर्क ले लिए हैं। उसके बाद कंक्रीट वर्क में देखते हैं, तो कंक्रीट वर्क 80 mm थिकनेस का था। M10 उसमें यूज़ किए हैं। M10 का मतलब है कि 1 पार्ट ऑफ सीमेंट, 3 पार्ट ऑफ सैंड एंड 6 पार्ट ऑफ बजरी, यानी इसको हम एग्रीगेट भी लिख सकते थे। तो इस तरह से हम इसको काउंट करके यहाँ पर टोटल RCC, इनफुटिंग, कॉलम, टाई बीम, ये सब करके यहाँ पर निकाले हैं। तो इसका वॉल्यूम 1.81 मीटर क्यूब आया है। और इसका सीमेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, सीमेंट कितना लगेगा, सैंड कितना लगेगा, बजरी कितना लगेगा, यहाँ पर आ गया है। उसके बाद हम इसका BBS बनाएंगे, यानी इसमें कितना रीइंफोर्समेंट लगेगा। गांव में उसको हम क्या बोलते हैं, गांव में उसको सरिया बोला जाता है, कितना सरिया लगेगा। तो उस सरिया निकालने के लिए हम इसको डायरेक्ट BBS के चार्ट में इसको हम बैठाएंगे कि 10 mm का कितना लगेगा। तो इस तरह से इसका कंप्लीट एक चार्ट आ जाएगा, उसमें पता चल जाएगा कितना 6 mm का कितना लगेगा। तो 6 mm का यहाँ पर हम दे नहीं रहे हैं, 8 mm का रिंग दे रहे हैं, तो 8 mm का निकलेगा। 6 नंबर 8 mm का डाया का वाला बार लगेगा, और 10 mm का 5 लगेगा, 12 mm का 5 लगेगा, और बस ये सब मिलाकर 118 किलो का लोहा लग जाएगा। उसके बाद हम स्ट्रक्चर पर आते हैं, मेन स्ट्रक्चर पर। तो स्ट्रक्चर का यहाँ पर कॉलम कितना का है, सपोर्ट कितना का है, वर्टिकल स्टेयर कितना का है, ये सब का हम निकालने के बाद यहाँ पर उसका देखिए लेंथ है, क्वांटिटी है, टोटल लेंथ है, नंबर ऑफ पाइप है, वेट ऑफ पाइप है, टोटल वेट है, ये सब को काउंट करने के बाद यहाँ पर लेते हैं। उसके बाद हमें इसका एक समरी बनाते हैं कि इसमें मटेरियल को एक जगह काउंट करके लिखना होता है। तो उस मटेरियल को हम लिखेंगे, जैसे सोलर पैनल स्ट्रक्चर के लिए अलग है। जैसे 75 का पाइप है, ये लग रहा है 33 मीटर, यानी ये 6 मीटर का एक पाइप आता है, तो उस हिसाब से 6 पीस पाइप लगेगा। और 6 पीस पाइप लगेगा तो उसका वेट हम निकाल लेंगे, टोटल वेट 380 kg। ये 75 का जो जिससे कॉलम बन रहा है उसमें लग जाएगा। उस तरह से 40 का पाइप जो ब्रेसिंग के लिए यूज हो रहा है वो 133 किलो, यानी 6 पीस ये भी लग जा रहा है। जो स्क्वायर होलो सेक्शन 25 जी स्टेयर बनाने के लिए जो यूज हो रहा है, जिससे हम सीढ़ी बना रहे हैं, तो उसमें खर्चा हो जा रहा है 5 पीस, ये 5 पीस पाइप का। उस तरह से एंगल है, क्लीट एंगल वगैरह जहाँ पर भी, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो भी क्लीट लगे हुए हैं, ये सब एंगल का। तो इस क्लीट को बनाने के लिए जो एंगल लगा हुआ है उसका भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो वो एंगल का जो है 1 पीस उसमें लग जाएगा। फिर 25 3 का एंगल लगेगा एक। उसके बाद यहाँ पर है MS फ्लैट 200 बाई 200 का, जो कॉलम का जो बेस दिए हैं उसके लिए 4 पीस लगेगा। MS फ्लैट 150 बाई 100 बाई 10, ये जो स्टिफनर्स दिए हुए हैं उसके लिए 79 लगेगा, प्लस जो ऊपर वाले प्लेट के लिए जो दिए हैं उसमें 20 लग जाएगा। यहाँ पर प्लेट 200 बाई 200 10 mm का थिकनेस का, और 12 mm का थिकनेस का 4 लगेगा जो बेस प्लेट में दिया गया है। और फिर चेकर्ड प्लेट जिस पर हम वाटर टैंक को बेस करेंगे, जिस पर रखेंगे, उसके लिए लग जाएगा एक चेकर्ड प्लेट 3 mm थिकनेस का 1500 बाई 1500 का। वो आप इसमें देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर चेकर्ड प्लेट को दिखाया गया है कि बेस जो इसका बेस है उसके ऊपर एक चेकर्ड प्लेट लगाया जाएगा। जैसे यहाँ पर इस वाटर टैंक को रखने के लिए यहाँ पर बेस में एक प्लेट लगाया जाएगा जो 3 mm थिकनेस का होगा, जिस पर ये रेस्ट करेगा उस वाटर टैंक को। अब इसको 3D में देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर चेकर्ड प्लेट के ऊपर रखा गया है वाटर टैंक को। तो इस तरह से ये यहाँ पर रेस्ट करेगा, और उसके नीचे से आप देखेंगे तो ये इस तरह से लगेगा, ऊपर से इसके ऊपर चेकर्ड प्लेट को बैठाया गया है। तो इस तरह से हम इसका एक डिज़ाइन बनाते हैं 3D में, और इसका कंप्लीट BOQ निकलने के बाद कुछ इस तरह का दिखता है। तो इसमें फिर सीमेंट कितना लगेगा ये यहाँ पर टोटल करके लिखा हुआ है। इधर जितना भी निकाले थे हम इसमें फॉर्मूला के माध्यम से इसको यहाँ पर किया हुआ है। तो सबको यहाँ पर ला के लिखा हुआ है कि ब्रिक्स कितने लगेंगे। 181 दिखा रहा था, 181 पॉइंट समथिंग था, तो पॉइंट को उसको हम यहाँ राउंड अप कर देते हैं, तो 182 हो गया, प्लस एग्रीगेट 55 CFT हो गया। और फिर हम इसको रेट डाल देंगे, पर CFT कितना है, पर बैग सीमेंट का रेट क्या है, अमाउंट आ जाएगा। उसी तरह से हम इसको मार्केट से रेट पता करके हम इसका रेट डालेंगे, तो इसका कंप्लीट रेट आ जाएगा, मटेरियल का रेट आ जाएगा। फिर हम यहाँ रीबार यानी छड़ या सरिया जो भी बोलते हैं उसका हम अगर यहाँ पर रेट डाल दें, इसको हम डिलीट मार देते हैं, जो भी रेट होगा हम अगर उसको डालें तो यहाँ अमाउंट आ जाएगा। प्लस ये भी देख सकते हैं कि कितना किलो हमको लग रहा है
ये सरिया, तो उसको हम यहाँ पर निकाल सकते हैं और उसका टोटल अमाउंट आ जाएगा। फिर उसके बाद लेबर कॉस्ट होगा, फिर इलेक्ट्रिकल का सामान होगा, उसके बाद फिर उसमें इलेक्ट्रिकल का होगा, सोलर पैनल का कुछ उसका रेट होगा, तो कंट्रोल पैनल वगैरह सबको लगा करके जो भी रेट आएगा ये एक फाइनल प्राइस हो जाएगा उसका। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।